जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से वे और ज्यादा बढ़ती हैं। खामोश रहने से ये परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं। सब्र करने से ये परेशानियां खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से यही परेशानियां खुशियों में बदल जाती हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो यह समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति और साहस देखा है कि तुम उस कष्ट का सामना कर सको। भरोसा रखो, क्योंकि वही परमात्मा जो तुम्हें इस कठिनाई के पास लाए हैं तुम्हें इस कठिनाई से पार भी ले जाएंगे। कभी अपने दुख को देखकर निराश मत होना, क्योंकि हर दुख के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी हो सकती है और तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर भी। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर अटूट रहेगा तब तक तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होगी। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे चैनल सीक्रेट रक्षक पर। आइए कुछ समय के लिए अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रखें और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान की गहराइयों में डूबने की यात्रा पर चलें। यहां हर वचन, हर श्लोक और हर उपदेश आपको श्री कृष्ण के अमूल्य और कालातीत ज्ञान से जोड़ देगा, जो आपके जीवन को न केवल प्रकाशमय बनाएगा बल्कि आपको आत्मिक शांति का अनुभव भी कराएगा। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण का ज्ञान हमारे जीवन के हर अंधेरे को मिटाकर हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। तो यदि आप यहां नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आप हमारे साथ इस ज्ञानमयी यात्रा में जुड़े रहें और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा, इसलिए चिंता किस बात की। इस दुनिया में कोई भी स्थायी रूप से नहीं टिक पाया है। न जाने कितने लोग आए और चले गए। यह संसार चलायमान है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। न आप सुख को रोक सकते हैं और न ही दुख से भाग सकते हैं। लेकिन गीता के इस ज्ञान से आप यह समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। इसलिए दुखी होने और रोने से बेहतर है कि आप इस जीवन को खुशी से जिएं। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से खुद को कभी कमजोर मत समझो। जो तुम कर सकते हो वह और कोई नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी गिरता नहीं। याद रखो, जैसे बच्चा गिरकर चलना सीखता है और इंसान डूबते डूबते तैरना सीखता है, वैसे ही परेशानियां भी जीवन का एक हिस्सा हैं। जो अपनी परेशानियों से नहीं भागता वही असल में जीतता है। संदेह और शंका इंसान को कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति हर समय संदेह करता है उसे न इस जीवन में सुख मिलता है और न ही परलोक में। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने वाला इंसान ही मुक्ति के योग्य होता है। बिना कर्म किए फल की आशा करना एक बहुत बड़ी भूल है। मेहनत और विश्वास ही असली फल देते हैं। इज्जत और प्यार केवल उसे दो जो उसकी कदर करना जानता हो। जो आपका जिक्र करता है उसकी फिक्र करो, और जो आपकी फिक्र करता है उसकी कदर करो। तमाशे खत्म हो जाते हैं पर्दा गिरते ही, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी नहीं खत्म होते। असली रिश्ते वही होते हैं जिनमें निहित प्यार और भरोसा कभी कम नहीं होता। जो इंसान आपकी बातों का मूल्य नहीं समझता
उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। समय और समझ दोनों ही अनमोल हैं, लेकिन ये दोनों साथ में कम ही मिलते हैं। इसलिए सही समय का हमेशा सम्मान करो और किसी का भी एहसान कभी मत भूलो। महान वही होता है जो अपना दिया हुआ एहसान भूल जाता है और दूसरों का एहसान कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई उलझन या बेचैनी महसूस हो तो मन को शांत करना और उसे नियंत्रित करना अत्यावश्यक है। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया जन्म। आज जो हम करते हैं वही हमारी दिशा और उद्देश्य तय करता है। ज्ञानी वही नहीं होता जो केवल शब्दों का संग्रह करता है, बल्कि वह होता है जो प्रेम, शांति और निर्भयता से जीवन को जीता है। मृत्यु का भय भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने जीवन के सत्य को समझ लिया है। मूर्खता एक जाल है और लालच से बड़ा कोई कांटा नहीं। जो इनसे मुक्त हो जाता है वही जीवन की असली गहराई को समझ पाता है। जैसे नदी शोर मचाती है, वैसे ही हमारा मन अनियंत्रित होने पर हमें भटका देता है। लेकिन जब मन को शांत कर लिया जाए तो जीवन के सारे तनाव और कष्ट बूंद बूंद पानी की तरह हल्के हो जाते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहना ही सच्चा धैर्य है। जब सुख आए तो अहंकार न हो और जब दुख आए तो निराशा में न डूबो। यही संतुलन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। जब तुम अपने कार्य की शुरुआत करते हो वही सबसे उचित समय होता है। अंधकार को दूर करने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक दिया जलाने का प्रयास करो। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं है वही मुर्दा हों, जिनमें इंसानियत नहीं है वे भी मृत ही होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। कभी किसी की मजबूरियों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जीवन में समय और परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हैं, बल्कि तब होता है जब कोई आपकी परवाह नहीं करता। पूर्णता की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खो देता है, यह भूलकर कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। इंसान अपने अच्छे वक्त में घमंड दिखाता है, लेकिन असल में उसकी पहचान बुरे वक्त में होती है। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा सोचो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत मेहनत की दीवानी होती है। जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत भी आपका साथ देगी। अगर आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। अपने कदम, कलम और कर्म, इन तीनों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि इनके परिणाम गहरे होते हैं। श्वास और विश्वास दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का काम एक जैसा है। अगर श्वास चली जाए तो शरीर खत्म, और अगर विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। रिश्ते भी वही खूबसूरत होते हैं जिन पर कोई हक भी ना हो और शब्दों की जरूरत ना पड़े। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। इसलिए समय निकालो उन लोगों के लिए जो तुम्हारे लिए हमेशा इंतजार करते हैं, बिना कुछ कहे। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल न सके। हुस्न और दौलत मिट्टी में दफन हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिरी तक तुम्हारा साथ देगा। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कपड़ों से। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं, लेकिन कर्म ही इंसान को मूल्यवान बनाते हैं। प्यार वो चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है,
जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। इसलिए रिश्ते निभाते समय कभी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, इसे कान से नहीं दिल से सुनो। खेल तो चलता रहेगा, सवाल यह है कि आपने खेल में कौन सी भूमिका निभाई। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज का अस्त होना इस बात का प्रतीक है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त एक तराजू है जो बुरे समय में अपनों का सही वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं कि हम सिर्फ मिट्टी के बने हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो वे अब कभी अपने नहीं बनते। पानी की एक बूंद अगर गर्म रेत पर गिरे तो वह नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर सीप में गिर जाए तो वह मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल हमेशा कहता है एक बार और करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्तों को कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वे कभी नहीं टूटते। जिस व्यक्ति को हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता और जो दूसरों की सफलता में भी खुश रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। यह सच है कि बेटियों के बिना कोई घर पूर्ण नहीं होता। वे प्रेम और अपनत्व की नींव होती हैं। जिसने जीवन में बुरा समय देखा है वही जानता है कि किसी के साथ बुरा करना कैसा होता है, और वही दूसरों के प्रति दयालुता रखता है। इस संसार में अपने लिए सच्ची परवाह करने वाले को खोजो, क्योंकि जो लोग तुम्हें केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहते हैं वे स्वयं तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जब एक बच्चा बड़ा होता है और उसे पेंसिल बचपन में दी जाती है तो यह जीवन का संकेत होता है कि अब उसकी गलतियों को मिटाना उतना आसान नहीं होगा। आजकल लोग सच्चे दिल से दी गई इज्जत की कद्र नहीं करते। उन्हें केवल चापलूसी और दिखावे का आदर ही भाता है। जीवन में चाल चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, परंतु रिश्तों को सच्चाई से निभाना ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। सोच और नियत को स्वच्छ रखो और देखो कि लोग और तुम्हारे कार्य अपने आप बेहतर हो जाएंगे। मरने के बाद की गई प्रशंसा और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। रिश्ते बंधन में नहीं बल्कि एहसास में होते हैं। जहां एहसास खत्म हो जाए वहां रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि अब किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब केवल शांति के साथ अपने मार्ग पर चलना है। यह संसार तुम्हें कमियों से आहत करेगा, परंतु खुद को बेहतर बनाने का प्रयास तुम्हारी ताकत है। अपने अधिकारों की सच्ची देखभाल उन्हें और मजबूत बनाएगी और वे ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अवसरों का मंच है जहां हर किसी को अपना मौका चाहिए। इस जीवन में असल समझ धोखे से आती है और इस संसार में हर चीज का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं पर दिल को बड़ा करना पड़ता है और अनदेखा करना पड़ता है। हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं और हर किसी को समझाना भी आवश्यक नहीं। याद रखो, कोई व्यक्ति तब तक नहीं बदल सकता जब तक वह स्वयं से बदलाव की इच्छा न रखे। अपना हृदय विशाल रखो, अपनी सोच को उन्नत बनाओ और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास और शांति से सजाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही सच्चे परिवार की परिभाषा है। यदि यह भावना मन में बसी रहे तो हर मुश्किल का हल अवश्य निकलेगा। बंजर जमीन से जल निकल सकता है और अंधेरी रात के दामन से एक सुनहरा कल उभर सकता है। दिल से दिया गया स्नेह कभी खोता नहीं और मन से कही गई बात कभी विलीन नहीं होती। जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता सबसे अधिक है। संबंधों को समय की नहीं बल्कि समझ की आवश्यकता होती है। शांति को बनाए रखने के लिए संसार के किसी भी भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन में उन दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे
और दूसरे वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़ गए। ये दोनों प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन के सच्चे शिक्षक हैं। माता पिता और गुरु की सेवा करो, क्योंकि यही जीवन में भगवान के दूसरे रूप हैं। कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। सच्चाई से बोला गया एक शब्द कई झगड़ों को शांत कर सकता है। लोग अक्सर मौत से डरते हैं, परंतु यह तो जीवन की जंजीरों से मुक्ति देती है। अपनी कठिनाइयों को, अपनी स्थिरता को हिलाने मत दो। कांटों से घिरे गुलाब की भांति देखो कि कठिनाई के बीच भी तुम सुंदरता को जी सकते हो। जो कुछ भी करना हो उसे आज ही करो, क्योंकि भविष्य के लिए योजनाएं बनाना तो सरल है, परंतु वर्तमान में उसे निभाना ही सच्चा साहस है। सफलता कोई जादू नहीं है, यह उन सिद्धांतों का परिणाम है जिन पर निरंतर अमल किया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम जीवन की कठिनाइयों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम हमेशा सुखी नहीं रहोगे। जब किसी के साथ विश्वासघात होता है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं छीन सकता। यदि ईश्वर की कृपा हो तो वह भी मिल सकता है जो तुम्हारा नहीं था। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें कष्ट देती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बस कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो यह सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। दुनिया में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था वह आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना हो तो उसके अंदर की चमक देखो। इसी तरह तुम्हें कठिनाई से गुजरना होगा ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। कई बार नसीब बनकर कोई जिंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है। यकीन दिलाता है कि वह हमारा ही है, लेकिन वक्त के साथ बदल जाता है। यह दुनिया ऐसी ही है। दी हुई जुबान और इंसान की माया, ये दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। चिंता, कर्जा और प्रेम अपने आप हो जाते हैं, कोई इन्हें जानबूझकर नहीं करता। जीवन में सच्चाई बोलकर फंसना मत और अपनी गलतियों से सीखते रहो, क्योंकि यही जीवन का असली रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास कभी ना खो, परंतु खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से जल उठे। खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी डाले तो वह भी बुझ जाए। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि वही लोग हैं जो जानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जीवन हमेशा एक मौका देता है जिसे हम कल कहते हैं। किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। सही रास्ते पर चलो, सबूत की जरूरत नहीं है, समय खुद गवाही देगा। जीवन की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि तुमने कैसे रिश्ते कमाए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। स्वयं का सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना चाहे परिस्थिति या तकदीर न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है।
तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे समझता है, परंतु कुछ लोग सुनकर भी इसे नहीं जान पाते। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है, और वक्त तो सबका बदलता है। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय और ऊर्जा गंवाना मूर्खता है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो, तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच संतुलन है। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो शायद अब कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। यहां कोई भी किसी का सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही मिलेगा। सुख पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि जिस पर ध्यान देते हो वही सक्रिय हो जाता है। आपकी सोच अगर आपके साथ है, तो फिर कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। सफलता के सपने पूरे करने के लिए रातों की नींद त्यागनी पड़ती है। कमजोर दिल वाले असफलता से डरते हैं, जबकि मजबूत इरादे वाले हर मुश्किल को पार करके सफलता को पा लेते हैं। दिल से सच्चे और साफ रहोगे तो लोगों के दिलों में खास जगह बनाओगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है, यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लीजिए, वक्त उसका बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे जो मेरे बहुत अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत आने देना कि खुद पर गुरूर हो जाए। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर मत रुकना। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। इसीलिए दूसरों की परवाह छोड़कर वही करो जो सही हो, जो उचित हो। मित्रों, जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करो, इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। भले ही आप अकेले आए हों, पर अपने विचार और अच्छाइयों को छोड़कर जाना सच्ची कामयाबी है। कुछ लोग केवल सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जग जाते हैं और मेहनत करते हैं। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है, लेकिन बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। जीवन में इन शब्दों को याद रखना, सुख दुख को समान समझो, परिश्रम करो और फल की चिंता मत करो। अगर कभी किसी मोड़ पर मैं तुम्हें बुरा लगूं, तो लोगों को बताने से पहले एक बार मुझे जरूर बता देना, क्योंकि बदलना मुझे है, दूसरों को नहीं। जो लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं, वे तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। उन्हें अपना समझने का कोई फायदा नहीं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही ना हो। तुम्हारा असली सम्मान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं, ना कि उन शब्दों में जो तुम्हारे सामने बोले जाते हैं। हजारों में से बस वह एक इंसान चाहिए जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी बुराई ना सुन सके। और जब मीठी और कड़वी बातें दोनों सहने लगो, तो समझ लेना कि तुम्हें जीना आ गया है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, और उस मोमबत्ती का जीवन घटता नहीं है। खुशी भी बांटने से कभी कम नहीं होती। यह दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां नहीं रुकीं, तो दुख की भी कोई औकात नहीं है। समय ऐसा भी आएगा जब लोग बदल जाएंगे, लेकिन सच्चे रिश्ते वही रहेंगे जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं, उनकी बातों से रूठो, मगर उनसे नहीं, गलतियां भुलाओ, पर इंसान को नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की संगति में अगर आपके विचार शुद्ध होने लगें, तो समझिए कि वो इंसान साधारण नहीं है। समझदार वही है
जो दूसरों की खासियत से प्रेरणा लेता है, न कि ईर्ष्या करता है। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। यदि जीवन में सिर्फ आराम ही चाहिए तो मेहनत करने का इरादा छोड़ दीजिए। अगर किसी काम को कल पर टालते हैं तो वह व्यर्थ जाता है, क्योंकि अंत में समय का महत्व न समझने पर कुछ भी करने का अवसर नहीं बचता। हर इंसान की असफलता का एक बड़ा कारण है खुद पर विश्वास की कमी। सफलता वहीं मिलती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जो खुद पर यकीन नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दानवीर कर्ण ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन के सवाल पूछे। उन्होंने कहा, प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें मेरा क्या दोष? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं राजवंश का नहीं था। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। उसी रात मुझे माता पिता से बिछड़ना पड़ा। मेरा बचपन गोबर उठाने और गायों की सेवा करने में बीता। जब चल भी नहीं सकता था तब प्राणघातक हमले किए गए। मेरी शिक्षा ना महल में हुई, ना मेरे पास गुरुकुल था। मेरे पास शक्ति नहीं थी, फिर भी मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। जीवन में चुनौतियां सबके लिए हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि कितनी बार अपमान सहना पड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का सामना कैसे करते हैं, अपने ज्ञान का कैसे उपयोग करते हैं और चुनौतियों को पार करके आगे कैसे बढ़ते हैं। किताबें ही नहीं, मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वही शब्द बनते हैं। शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वही कर्म बनते हैं। और कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वे ही तुम्हारा चरित्र बनते हैं। गलतियां उनसे होती हैं जो मेहनत से काम करते हैं, जबकि निकम्मों की जिंदगी दूसरों में खामियां ढूंढते हुए खत्म हो जाती है। इज्जत किसी की होती है तो उसके गुणों की होती है। यदि इज्जत चाहिए तो उसे खत्म करने वाले गलत शब्दों से दूर रहिए। सिर्फ वही लोग आपके लिए परवाह रखते हैं जो आपकी खामोशी भी समझते हैं। चिंता उतनी करो जितने में राहत मिल जाए, इतना नहीं कि पूरी जिंदगी ही चिंता में घुल जाए। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जिस व्यक्ति के मन में काम की प्रवृत्ति होती है, लोभ भरा होता है और क्रोध उसका स्वभाव बन जाता है, उसके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के सृजनकर्ता, पालक और अंतकर्ता हैं। जो भी कुछ अस्तित्व में है वह उनसे ही प्रारंभ होता है और उन्हीं में समाहित होता है। जीवन में जो आप चाहते हैं उसके लिए संघर्ष नहीं करते तो जो आपसे दूर चला गया है उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। जीवन में हर व्यक्ति सब कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ मिलना संभव नहीं। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए पछताओ मत, और जो खो गया उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा है और मैं हर व्यक्ति से जुड़ा हूं। ठंडी गर्मी, सुख दुख, यह सब क्षणिक अनुभव हैं। यह आते हैं और चले जाते हैं। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। जीवन में अन्याय का हमेशा प्रतिकार करना चाहिए और कभी भी पलायन का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। पुरुषार्थ का मार्ग चुनो, क्योंकि यही मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वह स्वतंत्र होकर अपने कर्म का चयन कर सकता है। और कर्मशील बनो, अकर्मण्यता का त्याग करो। सलाह और मार्गदर्शन सबसे लेते रहो, पर निर्णय स्वयं की बुद्धि से करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यह स्वतंत्रता दी थी कि वह अपने विवेक से निर्णय ले सके। शरीर, वाणी और मन, ये तीनों ही लोकहित में उपयोग होने चाहिए। शब्दों की महत्ता समझो। वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखो, क्योंकि कठोर वाणी पाखंड, घमंड
और क्रोध व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं। सच्चे ज्ञान का मार्ग सुगम नहीं है। केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए विनम्रता और श्रद्धा से सही गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र साधन नहीं है। सच्चे ज्ञान से ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है, बाहरी साधनों से नहीं। व्यवहार करते समय हमेशा सावधान रहो। जैसा व्यवहार करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। भयग्रस्त होकर किए गए कार्यों में सफलता भले मिल जाए, पर वह सम्मानजनक नहीं हो सकती। आदर्श व्यक्ति वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बना रहता है। जब राग, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, तब व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला बनता है और अनुकूलता और प्रतिकूलता में संतुलन बनाए रखता है। मनुष्य अपने उत्कर्ष और पतन का स्वयं उत्तरदायी है। दूसरों का अहित किए बिना अपने प्रयत्न और बुद्धिबल से अपना उद्धार करो, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। लोग तभी आपकी कदर करेंगे जब आप खुद को समझेंगे और अपना महत्व जानेंगे। हर इंसान की जिंदगी में गलत लोग आते हैं, लेकिन वे अपने साथ एक सीख भी देकर जाते हैं। अगर सुकून चाहिए तो उसे मकानों में नहीं, अच्छे इंसानों के साथ बिताए पलों में ढूंढिए। मुकद्दर कोई पहले से बना बनाया नहीं होता, उसे तप कर बनाना पड़ता है। कुछ रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अक्सर खुद को तकलीफ में डालकर दूसरों की खुशी देखनी पड़ती है। अगर कोई आपका बुरा करता है तो वो उसके कर्म है, पर हम अपनी अच्छाई के रास्ते पर बने रहें, यही हमारा धर्म है। जो आज खोया है उससे बेहतर भविष्य में मिलेगा। बस सब्र रखो। हम सभी मिट्टी से बने हैं और हमारी सांसें उधार की हैं, तो फिर घमंड किस बात का। जीवन तो किराए का ठिकाना है। आज का समय चतुराई का है। बिना स्वार्थ के रिश्तों की कल्पना करना छोड़ देना चाहिए। एक अच्छे इंसान का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर कभी ऐसा लगे कि आपके सम्मान को ठेस पहुंची है, तो वहां से दूर हो जाना ही सही होता है। अक्सर अच्छाई को लोग समझ नहीं पाते, लेकिन सच्चाई यही है कि हम किसी के व्यवहार से समझ सकते हैं कि वो इज्जत का हकदार है या नहीं। जब आपके पास कुछ ना हो तब सब्र रखिए, और जब आपके पास सब कुछ हो तो उसकी कद्र करना मत भूलिए। मदद हमेशा दिल से करें। इसे गिना जाए या नहीं, ये मायने नहीं रखता। जो हर वक्त दुख की शिकायत करता रहता है, सुख उसकी दहलीज से लौट जाता है। जीवन में इतना भी किसी पर निर्भर मत हो जाइए कि वे तय करें कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। आज के युग में सच्चे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। संबंधों का आधार अब इंसानियत से ज्यादा स्वार्थ पर टिक गया है। एक अच्छा इंसान तब दूर हो जाता है जब उसका आत्मसम्मान टूट जाता है। यह जरूरी नहीं कि लोग आपकी कदर करें। ज्यादा अच्छा होना भी कई बार गुनाह बन जाता है। जो सब्र करता है उसके लिए सही वक्त भी जरूर आता है। परवरिश और संस्कार से ही इंसान की असल पहचान होती है। पढ़ाई से इंसान ज्ञान अर्जित कर सकता है, पर इंसानियत के लिए दूसरों के दर्द की दवा बनना जरूरी है। जिंदगी में लोगों को पहचानना सीखिए, क्योंकि कई बार लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाले कभी कभी खुद अकेले रह जाते हैं, पर उनका सुकून अनमोल होता है। जिंदगी में देर से ही सही, पर कुछ ऐसा बनिए कि लोग आपके अनुभवों से कुछ सीख सकें। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर सच्चे रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। जमाने का रुख अपने अनुसार चलाना असंभव है, पर खुद को समय देना भी जरूरी है। जो लोग दिल से पास होते हैं उनके लिए दूरियां कभी मायने नहीं रखती। खुश रहना सीखिए, क्योंकि हर खुशी की कीमत नहीं होती। कई बार अपनों की खुशी के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी देनी पड़ती है। भीड़ में होते हुए भी हम अकेले होते हैं, और यही जिंदगी की असलियत है। जो लोग सच्चाई में जीते हैं वही लोग याद रखे जाते हैं। अपने हौसले और हकीकत को पहचानिए,
हर बात को दिल से न लगाइए, क्योंकि जो बातें दिल को ठेस पहुंचाएंगी वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अच्छी सोच रखिए, आपके आसपास की दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगी। नेक नियत के साथ किए गए काम अपने आप बेहतर होते हैं। मौत के बाद की गई कदर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे किसी का दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। जो खुश दिखने का दिखावा करते हैं वे सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाते हैं। सच में खुश होना ही असली सुख है। मनुष्य को व्यवहार में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वही हमारे पास लौट कर आएंगे। भय से किया गया काम अगर सफल भी हो जाए तो उसमें संतोष नहीं होता। एक सच्चा और आदर्श व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होता। जब राग, भय और क्रोध का अंत होता है तभी बुद्धि स्थिर होती है। मनुष्य का उत्कर्ष और पतन दोनों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। किसी का अहित किए बिना अपने प्रयास और बुद्धि के बल से ही उसे अपने उद्धार की दिशा खोजनी चाहिए। स्वयं ही अपने मित्र बने, क्योंकि इंसान अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु भी स्वयं होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। मन को बार बार केंद्रित करना, अपने उद्देश्यों की ओर बार बार लौटना, यही सफलता का मार्ग है। बीते और आने वाले समय की चिंता छोड़कर हमें सिर्फ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के क्रम का हिस्सा हैं, वे समय अनुसार घटती रहती हैं। चिंता में उलझकर जीवन का समय बर्बाद करना उचित नहीं, इसलिए तनाव मुक्त होकर कर्म करते रहना चाहिए। मरने के बाद की गई कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। जिंदगी में लोग अक्सर दूसरों की गलतियों पर समय बर्बाद करते हैं। अगर उतनी मेहनत खुद को सुधारने में करते तो शायद फरिश्तों जैसे बन जाते। समस्याओं को हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। जो लोग हमारी जिंदगी में हैं उनकी कदर करना सीखें, क्योंकि बार बार कोई नहीं आएगा। मजबूरियां हमें देर रात तक जागने पर मजबूर करती हैं और जिम्मेदारियां हमें सुबह जल्दी उठा देती हैं। इंसान दो लोगों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति से। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में समय लगता है। ताले से यह सीखा जा सकता है कि साथ निभाना क्या होता है। वह टूट जाता है पर चाबी नहीं बदलता। सच्चाई उन्हें ही कड़वी लगती है जो झूठ के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी है वास्तव में खुश रहना, क्योंकि दिखावे से खुद को धोखा देना कोई समझदारी नहीं है। जिनका वक्त खराब है उन्हें सहारा देना चाहिए, पर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। सोच का फर्क ही हमें कमजोर या मजबूत बनाता है। समस्याएं आती हैं ताकि हमें निखार सकें। बार बार कोई हमें बचाने नहीं आएगा, इसलिए हर उस इंसान की इज्जत करो जो आज हमारे साथ है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वनस्पति, ये सभी जीवन के आधार स्तंभ हैं। इनके बिना जीवन असंभव है और हमारी संस्कृति में इन्हें देवताओं का दर्जा दिया गया है। इसलिए सृष्टि में संतुलन बनाए रखना, जीवन और प्रकृति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखें और प्रकृति का आदर करें, क्योंकि जब प्रकृति स्वस्थ रहेगी तभी जीवन में खुशहाली आएगी। किसी और के कर्म को श्रेष्ठ मानकर अपने कर्म को छोड़ना ठीक नहीं है। जीवन में परोपकार और समाज कल्याण का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी अर्जित करता है उसमें समाज का भी योगदान होता है। इस कारण समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है और हमें कुछ अंश समाज की सेवा में लगाना चाहिए। यही आदर्श समाज का मार्ग है। सभी प्राणियों का कल्याण करें। परोपकार, समाज सेवा और करुणा, ये 3 ऐसे मंत्र हैं जो समाज को शांत और सुखी बनाए रखते हैं। जीवन में प्रगति के लिए तन और मन दोनों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। कोई भी कार्य शरीर से ही किया जाता है और यदि शरीर अस्वस्थ है
तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर की साधना जरूरी है। सफलता के लिए कर्म और समाज कल्याण में संतुलन आवश्यक है। दोनों में से केवल एक पर ध्यान देने से संपूर्ण विकास संभव नहीं होता। इसलिए जीवन में कर्म और कल्याण का संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक राष्ट्र केवल आर्थिक, वैज्ञानिक या तकनीकी प्रगति से ही महान नहीं बनता। जब तक वह आध्यात्मिक और नैतिक रूप से सशक्त न हो, उसकी प्रगति अधूरी रहती है। आज हमारे पास बहुत कुछ है, पर नैतिकता और चरित्र की कमी भी महसूस हो रही है। इसलिए आदर्श नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करें और अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करें, ताकि वे आपसे सीख सकें। समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख आएगा, और सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है। जीवन में धैर्य और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। हमें अच्छा करने से घबराना नहीं चाहिए। सच कहना और करना साहस का काम है, लेकिन सत्य हमेशा उजागर होता है, चाहे कितना भी छुपा लिया जाए। इसीलिए सच को अपनाएं और उस पर चलते हुए निर्भय रहें। इस शरीर का मोह न करें। यह माटी से बना है और माटी में ही मिल जाएगा। आत्मा ही अमर है, जो परमात्मा में लीन होती है। लोग शरीर की सुंदरता पर ध्यान देते हैं, पर आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता श्री कृष्ण में लीन होने में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। मन को एकाग्र करने से जीवन में स्थिरता आती है और यह व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। इसके लिए थोड़े प्रयास और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। कर्म का सिद्धांत एक बूमरैंग की तरह है। जैसे आकाश में फेंका पत्थर लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था, वैसे ही हमारे कर्म भी लौटकर हमारे पास ही आते हैं। इसलिए थोड़ा सब्र करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हमें दूसरों से बेरुखी सीखने की जरूरत नहीं। हम अपनी ही कदर खो बैठे हैं, सबकी कदर करते करते। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। हमने देखा है, जिन पर कभी हमने भरोसा किया, समय के साथ उनका बदलता रूप। हालात बदलते ही लोगों के अंदाज भी बदल जाते हैं। आजकल की दुनिया में खुश दिखना अब सच में खुश होने से ज्यादा अहम हो गया है। शुक्र है खुदा का कि उसने हमें धोखा देने वालों में नहीं, बल्कि धोखा खाने वालों में रखा। अगर यह दुनिया सचमुच विश्वास पर चलती तो किसी के दरवाजों पर ताले नहीं होते। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तारीफ करे, बस ये कोशिश होनी चाहिए कि कोई बुरा ना कहे। अपने दर्द को सिवाय आपके और कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने विश्वास को इतना तोड़ा कि अब तो अपने भी कभी कभी पराये से लगते हैं। याद रखना, अच्छे लोगों की परीक्षा मत लेना। ये पारे की तरह होते हैं, चोट लगने पर टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से फिसल जाते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाओगे। जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं, बल्कि मूर्खता है। हर रिश्ते में मिठास तभी रहेगी जब उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। खुशकिस्मती की एक ही कमी है कि ये अक्सर बदकिस्मतों के दरवाजे नहीं खटखटाती। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तभी प्यार करते हैं जब तक उनसे मतलब होता है। मतलब खत्म तो प्यार भी खत्म। मेरी शायरी में दर्द है, लेकिन कोई उस दर्द को नहीं चुराता, सिर्फ शब्दों को चुरा लेता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ा काम है। कुछ अधूरेपन हैं जो शायद कभी पूरे नहीं होंगे। वे हमारे हैं, पर फिर भी हमारे नहीं। थोड़ी बहुत कमी होना जरूरी है, तभी इंसान इंसान लगता है। रिश्तों की असली खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को स्वीकारने में है। अगर बिना किसी कमी वाला इंसान ढूंढने निकलोगे तो पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे।
कभी कभी बीती यादें भी एक खजाना होती हैं। अगर इन्हें बेच पाते तो शायद अमीरों में हमारी भी गिनती होती। हर नई शुरुआत में थोड़ा डर होता है, लेकिन याद रखना, सफलता अक्सर उन्हीं मुश्किल राहों पर मिलती है। किसी की गलतियों से सीख लेना समझदारी है, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह हर गलती खुद करके सीखे। जब कोई अनदेखा करने लगे तो खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाना ही सही होता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वे जिन्हें समय रहते समझ मिल जाती है, क्योंकि अक्सर समय रहते समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। यदि इंसान को खुद को पाना है तो पानी की तरह बनना सीखना चाहिए, जो हर रास्ते से बहकर आगे बढ़ता है। पत्थर मत बनो जो खुद का रास्ता नहीं बल्कि दूसरों का रास्ता रोक लेता है। जो डराता है वही करना शुरू करो, डर खुद मिट जाएगा। लोग अगर दूसरों की बुराई करने में समय खर्च करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं तो दुनिया बदल सकती है। किसी का साथ मिले तो कारण 3 होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। भाव से आए तो प्रेम करो, अभाव से आए तो मदद करो, और प्रभाव से आए तो धन्यवाद करो। अपने बुरे वक्त को शुक्रिया कहो, उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। इंसान सबसे ज्यादा सीखता है अपने तकलीफ के समय में। खुशी में सबक अक्सर भूल जाता है। यदि खुश रहना है तो 2 बातें हमेशा भूल जाओ। पहली, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, और दूसरी, वह अच्छा बर्ताव जो तुमने दूसरों के साथ किया। अपनी अच्छाइयां दुनिया के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि अपनी निजी बातें दूसरों से साझा न करो और झूठी तारीफ से दूरी बनाकर रखो। कभी किसी इंसान को बदलने की कोशिश मत करो जो खुद ही बदलने को तैयार ना हो। याद रखो, असली सफलता उसी को मिलती है जो सोचने से अधिक करने में विश्वास रखता है। कामयाबी तक पहुंचने की राह में कई पड़ाव आते हैं: कोशिश, गलती, सबक, अनुभव और अंत में सफलता। इसी क्रम को समझकर आगे बढ़ो। दूसरों की राय से अधिक अपने अनुभवों पर भरोसा रखो। दुनिया को खुश करने के लिए यदि तुम उनके लिए उड़ भी जाओ तब भी लोग कहेंगे, उसे तो चलना ही नहीं आता। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे नमक, जो नजर तो नहीं आता लेकिन उसकी कमी जरूर महसूस होती है। अगर कोई दोस्त अपने राज तुम्हें बताता है तो समझ लेना कि उसने अपनी इज्जत तुम्हें सौंप दी है। इसका मान रखो और इस भरोसे को टूटने मत दो। कभी किसी को पाने की चाहत मत रखो, बल्कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना करें। अपनी अच्छाइयों का दिखावा न करो, अपनी कुछ कमियां सामने रखो और देखो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। नसीहत से नहीं, ठोकर से ही लोग असली सबक सीखते हैं। जो बातें सीधे दिल को लगें वही जीवन में असर डालती हैं। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग गुम नहीं होते, वे बदल जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि ईश्वर की नजरों में तुम्हारा स्थान ऊंचा हो। वह आंखें जिन्हें पछतावे का आंसू बहाना आता है, जिनमें दूसरों का दर्द देखने की संवेदनशीलता है, ऐसी आंखें ईश्वर को प्रिय होती हैं। इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत होती है। जब यह साथ छोड़ दे तो बाकी सभी भी दूर हो जाते हैं। जीवन की सिखाई हर सीख की कीमत होती है, और जो कहता है कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, यकीन मानो उसने हर सबक बड़ी कीमत चुकाकर ही सीखा है। जिंदगी बर्फ जैसी होती है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, वरना यह धीरे धीरे पिघल ही जाती है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो हमेशा दिल में बैठी रहती हैं, और कुछ लोग जो यादों में बसे रह जाते हैं। जीवन में आने वाले हर अनुभव को समझो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जीवन का आनंद लेना सीखो, वरना समय तो तुम्हारा आनंद लेना जानता ही है। यह भी समझो कि सबसे बड़ी किताब तुम खुद हो। खुद को समझ जाओगे तो जीवन के अधिकांश सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। बीते हुए लम्हों को याद करने से केवल हंसी खुशी के पलों की मिठास ही मिलती है। कठिन अनुभव
जीवन में सीखने का अवसर देते हैं। शुक्रगुजार रहो उस हर ठोकर के लिए जिसने न केवल चलने बल्कि संभलने का भी हुनर दिया। अपनी जिंदगी में उन लोगों को अपनाओ जिनका दिल उनकी सूरत से ज्यादा खूबसूरत हो। लोगों का आना जाना जीवन का हिस्सा है, पर यह हमें जीने का नया अंदाज सिखा जाता है। खुद को कभी इतना कमजोर मत बनाओ कि किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जो तुम्हें छोड़ चुके हैं उन्हें भूलकर जीवन में आगे बढ़ो। जब सुनना सीख लेते हो तो सहना भी आ जाता है, और सहना सीख गए तो जीना भी आसान हो जाता है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के मेहमान हैं जो बारी बारी से आते हैं। जीवन में कुछ नया सीखने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। सफलता में हौसला बढ़ेगा और असफलता से सबक मिलेगा। किसी के प्रति इतनी आदत मत डालो कि उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करो, क्योंकि इंसान जरूरत के हिसाब से बदलता है। अपने दोहरे पहलुओं को समझना ही खुद को जानने का पहला कदम है। इंसान अपनी सुविधानुसार रंग बदलता है, ऐसे में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जीवन में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते, और जब खुद पर भरोसा हो तो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कुछ हादसे हमें बदलते हैं, और नकाब उतारने पर हमें असली चेहरों का पता चलता है। हम अक्सर अपने रिश्तों में सबसे कमजोर कड़ी बन जाते हैं। युवा अवस्था में मिली खुशियां हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं, और कम उम्र में मिला दुख हमें समझदार बना देता है। जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते हो वही तुम्हारी आंखें खोलते हैं। किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि टूटी हुई चीजें फिर से जुड़ तो जाती हैं, पर उनमें हमेशा एक गांठ रह जाती है। जीवन में हमेशा जरूरत नहीं बल्कि किसी के लिए कमी बनो। जरूरतें तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी सिर्फ खास लोग पूरी कर सकते हैं। परिवार वह है जहां एक दूसरे का साथ और समझ हो। जब हम रिश्तों को समय नहीं दे पाते, तब वक्त हमारे रिश्तों से समय छीन लेता है। जीवन की असली सुंदरता इस बात में नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इसमें है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती। असली फूल को खुशबू की जरूरत नहीं होती। वे दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं। ऐसे लोग हर रिश्ता निभाने का माद्दा रखते हैं। वही इंसान सच में मजबूत है जो कठिनाइयों में फिसले नहीं और खुशियों में उछले नहीं। संघर्ष करने वालों का दर्द केवल वही समझ सकते हैं जो साथ खड़े रहे। दूसरों के लिए तो आप बस भाग्यशाली हो सकते हैं। डर किस बात का? जीवन में क्या होगा इसका अंदाजा क्यों लगाएं? आगे बढ़ो और अनुभव हासिल करो। यदि मंजिल नहीं मिली तो सीखने का तजुर्बा जरूर मिलेगा। जरूरतमंद को कभी अपनी चौखट पर जलील मत करना, क्योंकि ऊपर वाला किसी का कटोरा बदलने में समय नहीं लगाता। आज का संघर्ष कल की मंजिल का रास्ता बनाता है। हौसलों की ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न परिस्थितियां, और न ही रिश्ते। अगर कोई आपको समझ नहीं पाता तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को नहीं समझ में आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास होता है, जहां सुख दुख दोनों में साथ देना होता है। यह झूठे वादों पर नहीं बल्कि सच्ची कोशिशों पर टिकी होती है। सच्चाई बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, लेकिन अपमान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक बार किया गया अपमान कभी भुलाया नहीं जाता। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिस पर यह लगन सवार होती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखिए। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जो दुख आने से पहले ही दुखी हो जाते हैं वे जरूरत से ज्यादा दुख का सामना करते हैं। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं। बिना असफलता के आप में बदलाव नहीं आएगा, और न ही आप जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीख पाएंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदलता है
वह इंसान ही अपने तकदीर को बदलने की ताकत रखता है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, क्योंकि हो सकता है कल ही आपकी पूरी तकदीर बदल जाए। खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अगर कल का दिन किसी भूल की वजह से दुख में बीता हो तो उसे आज याद करके अपना समय बर्बाद मत करो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग होता है वही असली सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और कम काम करने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप वह करते हैं जिससे आपको प्रेम है तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले पेड़ पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन सच्चा सुख देता है, जबकि छल से कमाया धन हमेशा दुख ही लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। अगर मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका रास्ता गलत है। जैसे पेड़ पत्ते बदलते हैं लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़ते, वैसे ही जीवन में हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अगर कोई आपको निशाना बनाता है, इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊपर हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे कि चिंता में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाता है, लेकिन वो इंसान आपको जिंदगी भर दुआएं देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। अगर तुम्हारा संबंध परमात्मा से अच्छा हो गया तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबके लिए सहारा बन जाओगे। सलाह देने तो 1000 लोग आएंगे, लेकिन जब सच में साथ देने की जरूरत पड़ेगी तब केवल भगवान ही साथ देंगे। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है, पर मुश्किल वक्त में सिर्फ वही साथ होता है जो सच में आपका है। जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब की कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे सोने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, दिखाई नहीं देता, पर उसके बिना हम रह नहीं सकते। कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद खुद करो। आप ही अपने सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। लोग याद नहीं रखते कि आपने कब सही किया, लेकिन यह सबको याद रहता है कि आपने कब गलत किया। सब दुख दूर हो जाने के बाद सुख मिलेगा, ये भ्रम है। पहले मन को शांत रखो, फिर देखना सारे दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अगर किसी की बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। अगर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थाम ले वही सच्चा रिश्ता होता है। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो। सारी चिंताएं, परेशानी, दर्द और हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान को अपने दिन की पूरी बात बताओ, और अगर तुम्हारे द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो माफी मांगो। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा देने वाले हैं। जैसे लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, वैसे ही जिंदा व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझना चाहिए। जब ये समझ आ जाएगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी।
जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो। जिसने तुम्हें जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। लोगों से मुलाकातें बेवजह नहीं होती। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसका साथ दो, और जो तुम्हें त्याग चुका है उसे जाने दो। कभी जब खुद दर्द से गुजरोगे तभी दूसरों के दर्द का सही एहसास कर पाओगे। यह संसार जितनी भीड़ में जी रहा है उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। हर किसी को केवल समय ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। किसी के साथ का आदी मत बनो, क्योंकि अगर तुम अपनी खुशियों को किसी और की फुर्सत और मूड पर छोड़ दोगे तो वे कभी पूरी नहीं होंगी। सच बोलने का साहस रखना है तो अकेले चलने का भी हौसला रखना जरूरी है। दुनिया में मतलब की बात समझना आम बात है, लेकिन किसी बात का असली मतलब समझना एक खास पहचान है। जिंदगी की हर समस्या के 3 ही समाधान होते हैं: स्वीकार करो, बदल दो या फिर उसे छोड़ दो। रिश्ता निभाना तो उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनने के बाद भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी रिश्ते निभाते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि हम उन्हें तोलते नहीं। हम सभी एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिनमें न कोई हक होता है न कोई शक। जीवन में अपने रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह सहेज कर रखो। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, पर मायने यह रखता है कि सब एक दूसरे से जुड़े रहें। हर किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव खतरनाक है, क्योंकि लगाव उम्मीद पैदा करता है, और उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो वह दुख का कारण बनती है। हर दिन नया होता है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। हर दिन कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ना और उम्मीदों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना। जीवन में जो कुछ भी मिले उसे खुले दिल से स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल तो सभी देखे ही होंगे। आप सभी जानते हैं कि फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा, जो उसी प्रकार के और फलों को जन्म देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फल और बीज का रिश्ता इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ें और उसकी शाखाएं एक दूसरे से इतनी दूर क्यों होती हैं? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। अगर आप किसी को अपने जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं तो उनके साथ दूरी का भी महत्व समझना होगा। दूरी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे साथी का जीवन में क्या महत्व है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि उनसे दोबारा मिलें, उनके साथ बिताए गए पल फिर से जिएं। याद रखें, दूरियां हमेशा बुरी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे फल और बीज के बीच की दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है, उसी प्रकार प्रेम में भी दूरियों का अपना महत्व है। इन दूरियों से भी प्रेम करना सीखें, क्योंकि यही आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। अगर जीवन को ध्यान से देखें तो हर चीज की अपनी एक जगह और समय होता है। जिस प्रकार हर बीज को सही समय पर धरती में डालने से एक नया पेड़ उगता है, वैसे ही जीवन में हर रिश्ता और हर अनुभव का अपना वक्त होता है। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक जैसे बारिश के बाद धरती में बीज अंकुरित होते हैं। प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है और धैर्य से ही जीवन में आनंद आता है। जिंदगी में भी हर मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार और मेहनत की जरूरत होती है। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर खड़ा होता है, वैसे ही हम अपने अनुभवों से जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने आप को संभालें और बेहतर इंसान बने। जैसे एक वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर गहरी होती हैं, वैसे ही हमारे विचार और संस्कार हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अपने भीतर की ताकत को पहचानना, अपने विचारों को शुद्ध रखना ही हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। याद रखें, हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही छिपा होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष समय के साथ अपने फल देता है, उसी प्रकार आपकी मेहनत और अच्छे कर्म भी समय पर आपको फल देंगे।
प्रेम, धैर्य और समर्पण, ये 3 मूल मंत्र हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का हर पल बहुमूल्य है, इसे चिंता या क्रोध में व्यर्थ न करें। चिंता करने से न तो कल की समस्या हल होती है और न ही आज का सुकून मिलता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, बिना किसी शिकायत के। जब आप हर स्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती छोटी लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रिश्तों को समझें और उनमें प्रेम बनाए रखें, क्योंकि अंत में यही रिश्ते और आपका अपने प्रति विश्वास आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तो हमेशा खुश रहें, धैर्य रखें और जीवन को सजीवता से जिएं। जीवन के इस सफर में हर दूरी, हर चुनौती और हर अनुभव का आनंद लें, क्योंकि यही अनुभव आपको वह इंसान बनाएंगे जिसे आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। भरोसा सब पर कीजिए, परंतु अपनी समझदारी के साथ, क्योंकि कभी कभी हमें सबसे नजदीकी चीजों से भी चोट लग सकती है, जैसे कि अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। इंसान से धोखा अक्सर मनुष्य नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें देती हैं जो हम दूसरों से लगाए रखते हैं। इसीलिए बेहतर है कि हम अपने छोटे छोटे कामों पर ध्यान दें, बजाय बड़ी बड़ी बातें करने के। खुद को वक्त देना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी आपके खुद के प्रति होती है। जो लोग हमें गलत समझते हैं, उनसे हमें कोई गिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की समझ की अपनी सीमाएं होती हैं। कई लोग अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं, जबकि कुछ अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। खुशनसीब वो हैं जो अपनी जिंदगी को वास्तव में जीते हैं। अगर कोई हमारी गलतियों को इंगित करता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें बेहतरीन बनाने के लिए अपना समय और ध्यान दे रहा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अधिक तनाव में मत डालिए। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, यह बदल जाएगी। जो लोग हमारे साथ बाहरी तौर पर होते हैं पर अंदर से हमारे खिलाफ होते हैं, उन पर केवल हंसी आती है। हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम इस तरह करने चाहिए जिनका केवल ईश्वर ही गवाह हो। सच बोलने वाले लोग उनसे कहीं बेहतर होते हैं जो सिर्फ झूठी तसल्ली देते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि लोग तब आपकी कद्र करने लगते हैं जब आप उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। बहस और संवाद में बड़ा अंतर होता है। बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि संवाद यह तय करता है कि क्या सही है। जिंदगी के बीते वर्षों में जो दिखता है वो केवल एक परत है। नीचे देखा तो वहां वो घमंड, रुतबा और पद कहीं नहीं दिखा जिसे सारी उम्र लोगों ने संजोए रखा था। हे ईश्वर, तू मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से न मिलाना जो आते हैं और अपनी मर्जी से खेल कर चले जाते हैं। अहंकार तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ बड़ा कर लिया है, लेकिन सच्चा सम्मान तब मिलता है जब दुनिया मानती है कि आपने वास्तव में कुछ बड़ा किया है। दवाएं तो पैसों से मिल जाती हैं, पर सच्ची दुआएं मिल जाएं तो जीवन आसान हो जाता है। इस जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की वजह से खुद को अनदेखा कर देते हैं। हम खुद को साबित करने की कोशिश में इतने मशगूल हो जाते हैं कि खुद के दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम खुद से माफी मांगें, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते हमने अपने ही दिल को दुखाया है। कभी कभी जीवन में अजनबी बने रहना ही बेहतर होता है। हमने कई बार खास रिश्तों में अपनी अहमियत खो दी है और बार बार यही एहसास होता है कि शायद हमें खास से आम कर दिया गया है। हर रिश्ता केवल समझ से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास से टिकता है। किसी के सामने सच बोलने की हिम्मत रखो। सच का सामना करने से लोग अक्सर रंग बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह धरा जिस पर हम सभी जन्म लेते हैं, चलते हैं और अंत में लौट जाते हैं। इसी धरा पर खेत लहलहाते हैं, अन्न उगता है और इस भूमि पर मानव की भूख मिटाने के लिए अनगिनत साधन पैदा होते हैं। लेकिन इस संसार में एक स्थान ऐसा भी है जो इस धरा से भी अधिक उपजाऊ है, और वह है हमारा मन। मन वह धरा है जिस पर जो कुछ भी बोया जाए वह 100% बढ़ता है।
चाहे आप इसमें अच्छे विचार बोएं या बुरे, प्रेम बोएं या घृणा, यह सब उसी अनुपात में फलित होता है। यही वजह है कि यह मन बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने मन में प्रेम के बीज बोते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी फूलों की तरह खिल उठेगी। आप सुख, शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें घृणा, ईर्ष्या और नकारात्मकता के कांटे बोते हैं तो वही कांटे आपकी जिंदगी में दुख और असंतोष का कारण बनेंगे। इसलिए आपके पास चुनाव का अधिकार है। यह आप पर निर्भर है कि आप अपने मन की इस उपजाऊ भूमि पर कौन से बीज बोते हैं। जब आप मन की इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतरता यह एक ऐसा गुण है जो जीवन को संपूर्ण और सार्थक बनाता है। जरा एक बहती हुई नदी को देखिए। उसकी निरंतर धारा, उसका प्रवाह कितना सुंदर लगता है। उसकी शीतलता, उसकी निर्मलता, उसकी सौंदर्यता, सब कुछ उसके सतत प्रवाह का परिणाम है। यदि किसी नदी का जल ठहर जाए तो वह जल गंदला हो जाता है, उसमें दुर्गंध फैलने लगती है और रोगों का घर बन जाता है। जीवन भी ठीक इसी तरह है। यदि आप निरंतर चलते रहेंगे, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे, तो आपका जीवन सकारात्मक और सफल रहेगा। लेकिन यदि आप रुक गए, ठहर गए, तो वह ठहराव आपके भीतर निराशा, असंतोष और दुख का कारण बन सकता है। यही निरंतरता ही आपको आगे बढ़ाती है और आपको जीवन में सफल बनाती है। गति, यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह जीवन का सार है। गति ही लक्ष्मी को श्री बनाती है। गति ही किसी जीव को उसका जीवन देती है। जैसे एक रथ का पहिया चलता रहता है, वैसे ही जीवन की गाड़ी को निरंतर चलते रहना चाहिए। संघर्ष के मार्ग पर जब आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं तो वही गति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। जीवन में कभी भी थमने का नाम मत लीजिए। यदि कभी कठिनाइयां आएं, चुनौतियां मिलें, तो याद रखिए यह आपकी परीक्षा है। और जब परीक्षा चल रही हो तब शिक्षक मौन रहते हैं। दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं देता, वह ध्यान और समझ भी देता है। अगर आप अपने मन में यह ठान लें कि आपको 3 घंटे बाद उठना है, चाहे कितने भी थके हों, 3 घंटे बाद आप ऊर्जा के साथ जाग जाएंगे। युवावस्था में हम संसार को अपना समय देते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा को। यह दिखाता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। जब हमारे पास ताकत होती है तब हम गलतियां करते हैं, और जब ताकत नहीं होती तब अच्छा बनने की बात करते हैं। यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन खुद को पिंजरे में कैद पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डराता है तो समझ लीजिए कि आगे बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो जाती हैं यह जानकर कि इंसान अब इंसान को भी जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक यह चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। यह कभी तेज चलती है, कभी धीमी होती है और स्टेशनों पर रुकती है। कुछ नए लोग चढ़ते हैं और कुछ उतर जाते हैं, लेकिन सफर कभी रुकता नहीं। जब आखिरी स्टेशन आता है तब सबको उतरना पड़ता है, कोई साथ नहीं रहता। यही जीवन की सच्चाई है। अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी ज्यादा देर टिकेगा नहीं। सब कुछ समय के साथ बदल जाता है, बस हमें धैर्य के साथ चलना है। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ऊपर न जा सकूं, लेकिन जब तक मैं यहां हूं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके भीतर हिम्मत ही नहीं है। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि यहां हर यार के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा इस दुनिया से यूं ही नहीं टूटा। मैंने अपने अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब अपने ही बेगाने हो जाते हैं
तो कोई बाहर से आकर मदद नहीं करता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी होंगी, लेकिन यही जीवन का असली हिस्सा है, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि सुख की इच्छा ही हमारे दुखों का मुख्य कारण बनती है। मनुष्य जितना ज्यादा सुख की लालसा और आकांक्षा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में फंसती चली जाती हैं। जब इंसान संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है, तो वह इनसे बाहर नहीं निकल पाता। जितना हम सुख के पीछे भागते हैं, उतना ही हमें दुखों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि संसार का यही नियम है। जो चीजें शुरुआत में हमें बहुत आकर्षित करती हैं, वे बाद में दुख का कारण बनती हैं। वहीं जो चीजें आरंभ में कठिन और चुनौतीपूर्ण लगती हैं, वे बाद में जीवन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्या तयो माम ये जना परपासते तेषाम नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका मैं योग और क्षेम का वहन करता हूं। योग का अर्थ है जो चीजें हमारे पास नहीं हैं, उन्हें प्राप्त करना। क्षेम का अर्थ है जो चीजें हमें प्राप्त हो चुकी हैं, उनकी सुरक्षा करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं, उन्हें उनकी हर जरूरत की चीज मैं जरूर देता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा भी करता हूं। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को अपने सुख दुख की चिंता छोड़कर अपनी सभी उम्मीदें और विश्वास भगवान पर रखना चाहिए। जब हम भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और संसार के मोह माया से परे जाकर ईश्वर को अपना सच्चा सहारा मानते हैं, तब हमारा हर दुख धीरे धीरे शांत हो जाता है। माँ और पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। माँ हमारी भावनाओं की गहराइयों को समझती है और पिता भविष्य की दिशा पहचानते हैं। ये दोनों ही हमारे जीवन के सच्चे ज्योतिषी हैं। जब हमारे इरादे मजबूत होते हैं तो किस्मत भी साथ देती है, लेकिन यदि इरादों में मजबूती न हो तो पूरी जिंदगी किस्मत को दोष देने में ही बीत जाती है। हर रिश्ता भरोसे पर बनता है, लेकिन इसे निभाने के लिए धैर्य और सहनशीलता की जरूरत होती है। जैसे नींद या भ्रम से जल्दी जाग जाना हमेशा से ही फायदेमंद रहा है, यह जीवन का एक सत्य है कि नजर और नसीब का एक अजीब खेल होता है। हमारी नजर उसी चीज पर आकर्षित होती है जो हमारे नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है, इसे समझने से ज्यादा जरूरी है कि उसमें अपनापन कितना है, यह महसूस करना। जीवन में अन्न के कण और सुख के पल कभी भी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बेशकीमती हैं। अक्सर हम गलतफहमी को सच्चाई मान लेते हैं, लेकिन यह गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक समाधान होता है, और कोई भी समस्या अकेले नहीं आती, वह हमेशा समाधान लेकर ही आती है। खुश रहना चाहते हैं तो उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, न कि उस पर जो किसी और के पास है। खामोशी कई सवालों का बेहतरीन जवाब होती है, और मुस्कान हर परिस्थिति की सबसे सटीक प्रतिक्रिया। हमारी परेशानियों का हल सिर्फ हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है कि कठिन हालातों में भी डटे रहना ही असली सफलता है। अपनी पहचान खामोशी से बनाते रहिए। एक दिन यह दुनिया आपका नाम खुद गुनगुनाएगी। मोमबत्ती को अंत में ही पता चलता है कि उसने जिस बाती को जलाए रखा, उसी ने उसे खत्म कर दिया। समय के बीतने के बाद जो कद्र की जाती है, वह कद्र नहीं बल्कि अफसोस कहलाता है। धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं टिकता, वैसे ही बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। अगर जीवन में कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो निराश मत हो। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर योजना बनाई होगी। रिश्ते कैसे भी हों, मजबूत होने चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का महत्व बोलने वाले की भावना पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन सकता है तो वही शब्द गाली भी हो सकता है। हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का असली परिचय होती है, क्योंकि यह किसी को हमारे करीब लाती है
और किसी को हमसे दूर कर देती है। जैसे मोर को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह सांप खाता है, वैसे ही जिंदगी के कई सच हमें तब तक नहीं दिखाई देते जब तक हम उनकी गहराई को नहीं समझते। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, वासना, क्रोध और लालच 3 ऐसे अवगुण हैं जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ये अवगुण किसी भी व्यक्ति के लिए नर्क के दरवाजे के समान होते हैं। जिस भी व्यक्ति के मन में इन तीनों का वास होता है, उसका जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। वह अपने स्वार्थ और सुख की पूर्ति के लिए दूसरों को दुख पहुंचाने से भी नहीं चूकता। अत्यधिक वासना का अर्थ है कि मनुष्य किसी भी चीज की चाह में इतना लिप्त हो जाता है कि वह अपनी सीमाएं भूल जाता है। यह असीमित इच्छा और लालसा उसे अंततः दुख की ओर ले जाती है। इसी प्रकार क्रोध भी एक ऐसा भाव है जो रिश्तों में कड़वाहट घोल देता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है, तब वह अपने प्रियजनों को भी चोट पहुंचा सकता है और उसका यह क्रोध धीरे धीरे उसके मन और जीवन को विषाक्त कर देता है। लालच एक और गंभीर अवगुण है। जब व्यक्ति लालच के शिकंजे में होता है, तब वह अपनी सीमाओं से परे जाकर हर चीज को हासिल करने की कोशिश करता है, चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक। लालच उसके भीतर शांति और संतोष की भावना को समाप्त कर देता है और वह जीवन भर अशांत और असंतुष्ट रहता है। इन तीनों, वासना, क्रोध और लालच का नर्क से सीधा संबंध है। यह नर्क केवल मरने के बाद नहीं होता, बल्कि जिस व्यक्ति के भीतर ये अवगुण होते हैं, उसे जीवन में ही नर्क का अनुभव होता है। उसका मन अशांत रहता है और वह हमेशा तनाव और चिंता में जीता है। उसके रिश्ते बिखर जाते हैं और उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख और कड़वाहट का वास हो जाता है। समय का महत्व उस अखबार से पूछिए जो सुबह आपके साथ चाय की मेज पर होता है और रात को रद्दी बन जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना है, उसे सही वक्त पर पालें, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। हमेशा जैसा समाज आपको देखना चाहता है, वैसा बनने की कोशिश मत करें, बल्कि जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं, उस सपने को साकार करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दें। लोग अक्सर यह समझते हैं कि नरम दिल वाले लोग बेवकूफ होते हैं, लेकिन असलियत यह है कि नरम दिल वाले सब कुछ समझते हैं कि लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बावजूद इसके, हर बार उन्हें माफ करना यह दिखाता है कि वे एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और रिश्तों को सहेजने में विश्वास रखते हैं। जैसे मीठे हलवे में काजू, बादाम और सूजी तो दिखाई देते हैं, लेकिन मिठास देने वाली शक्कर कहीं नजर नहीं आती। वैसे ही आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते, पर उनकी उपस्थिति जीवन को मिठास से भर देती है। उनके अपनेपन की मिठास आपके जीवन को आनंदित बनाए रखती है। विचारों की तुलना बहते हुए पानी से की जा सकती है। अगर उसमें गंदगी मिलाओगे तो वह एक नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओगे तो वह पवित्र गंगा जल बन जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आपके विचार सदैव शुद्ध और सकारात्मक हों, ताकि आपकी जिंदगी का हर पल सुगंधित हो सके। जीवन की हर घड़ी को अच्छे से जिएं, क्योंकि जिंदगी तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कद्र कर सकें। लोग भी इसलिए बदलते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें जो हमसे छिपे हुए होते हैं। सफाई वहां दी जानी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला मन हो। हम हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं और पीछे रह जाते हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी औकात कभी नहीं। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए, अब लोग चुगलियों में याद रखते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, बल्कि वहां मिलता है जहां दिल मिलता है। जिंदगी में कितने ही दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरदर्द का नाम देते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है
कि वह खुद न तो पहली बार नहा सकता है, न ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे कुछ नहीं सीखा जा सकता। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। बुरा समझने का कोई मतलब नहीं है। बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब अच्छी तरह पहचान चुके हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लेना कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। धरती भी उसी पर फिदा होती है जो बर्दाश्त करने वाला हो। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना दुख बताओगे तो सामने वाला अपना दुख और बड़ा बताने लगेगा। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से आई है इंसानियत में गिरावट। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कभी अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है,
और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वह लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान तभी महसूस करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। गांव की भी अपनी अजब आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलता चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है।